यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर समान कानून बन गया तो कल चलकर कोई ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि जब सभी लोगों के लिए समान कानून लागू हो गया तो अलग से आरक्षण लागू करने की क्या जरूरत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण भी समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एससी एसटी ओबीसी के भी विरोध में है। यह बात तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानना और समझना जरूरी। आरएसएस और भाजपा की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का ऐलान किया है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कार्यक्रम उन्होंने चलाया, ऐसा देश भर में लोग कह रहे हैं। क्योंकि आरएसएस और भाजपा की सरकार को 10 साल में उन्होंने भारत की प्रजा के लिए क्या किया, अगर ये सवाल पूछा जाए तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने की दृष्टि से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। इस चर्चा को इसी मकसद से शुरू किया गया, मगर भारत में मुसलमानों के द्वारा, क्रिश्चियनों के द्वारा जिस तरह से समझदारी का काम किया गया, उसकी वजह से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर इसके बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से मुसलमानों का ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को जो विशेष पहचान है, विशेष अधिकार है, वो उसके कस्टमरी लॉ के आधार पर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर समान कानून बन गया तो कल चलकर कोई ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि जब सभी लोगों के लिए समान कानून लागू हो गया तो अलग से आरक्षण लागू करने की क्या जरूरत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण भी समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एससी एसटी ओबीसी के भी विरोध में है। यह बात तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानना और समझना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा एचएन रेकवाल, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने 4 चरणों में इसके विरोध में आंदोलन करने का ऐलान किया है। 6 जुलाई 2023 को एचएन रेकवाल ने सारे देश भर में ज्ञापन देने का, जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने का ऐलान किया है। उसके साथ साथ 18 जुलाई को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का और जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 27 जुलाई को जिला स्तर पर रैली प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और 7 अगस्त 23 को भारत बंद का ऐलान किया है। हम बामसेफ के तरफ से, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से, बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से, तमाम ऑफशूट संगठन की ओर से, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का, ये सारे आंदोलन के लिए समर्थन करते हैं और तमाम संगठनों के और तमाम कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया जाता है कि वो इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभाग करने का काम करे और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को सक्रिय समर्थन देने का काम करे। यह उनको निर्देश दिया जाता है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।